गाइज वेलकम बैक वंस अगेन एंड लास्ट क्लास में हमने जीपी के कुछ क्वेश्चंस देखे थे और एक क्वेश्चन मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको दिया था होमवर्क के रूप में। सो आई होप कि आपने ये क्वेश्चन बना लिया होगा। अगर आपने नहीं बनाया है तो देख लीजिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ये JEE 20 का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन जो है डायरेक्टली जीपी का नहीं दे के रखता है। प्रॉब्लम ये है ना, जेई कभी भी आपको डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं देता है कि डायरेक्टली एपी का क्वेश्चन आप लीजिए, इसका सम निकालिए। डायरेक्टली जीपी का क्वेश्चन लीजिए, इन टर्म्स का सम निकालिए। जैसे ये क्वेश्चन है, लेकिन आपको दिखेगा कि करना क्या है। जैसे ये हमें इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालना है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसे क्या कर लेंगे दोस्तों, इसे हम डिनोट कर लेंगे एस इन्फिनिटी से। हाँ सर लिख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा आप ध्यान दीजिए, ये ऐसा कुछ फॉर्मूला कहीं आपने पढ़ा है? अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको याद दिला देता हूं। देखिए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, अगर ऐसा होता एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। हाँ सर, इस वाले फॉर्मूले में ये जो है, इसमें अगर मैं एक्स माइनस वाई रहता ना यहाँ पे मल्टीप्लाइड में, तो ये बड़े प्यार से इसको मैं पूरे को एक्स क्यू माइनस वाई क्यू लिख देता। सिमिलरली ये जो दिया हुआ है ना बेटा, ये वाला, ये एक्चुअली जो है ये है x4 माइनस वाई4 का फॉर्मूला। अगर इसमें x माइनस वाई आप मल्टीप्लाई कर देंगे, x माइनस वाई आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा कितना, x टू द पावर 4 माइनस वाई टू द पावर 4 कितना हो जाएगा, x माइनस वाई इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। ऐसा हो जाएगा जी, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा। आप बोलोगे सर मुझे भरोसा नहीं है। भरोसा नहीं है तो एक काम कीजिए, आप इसको ओपन कर लीजिए, भरोसा हो जाएगा। देखिए आप x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, x टू द पावर 4 हो जाएगा, x टू द पावर 4, x से मल्टीप्लाई इसको कीजिए, ये हो जाएगा x क्यूब इंटू वाई, इस x से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्स वाई क्यूब, ठीक है, और माइनस वाई से फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब वाई माइनस एक्स क्यूब वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई किया तो फिर इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स वाई क्यूब, और इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस वाई टू द पावर 4। अब देखिए दोस्तों, जो कटता पिटता है उसको काट पीट दीजिए, ये और ये तो साफ कटता पिटता दिख रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। और कुछ कट पीट रहा है क्या सर? एक्स वाई क्यूब माइनस एक्स वाई क्यूब, ये दोनों भी कैंसिल हो रहा है सर, और एक्स क्यूब बाई ये दोनों भी कैंसिल हो रहा है सर। आपके पास बच क्या गया दोस्तों, आपके पास बच गया एक्स टू द पावर 4 माइनस वाई टू द पावर 4। देखिए साफ साफ दिख रहा है। तो वैसे ही अगर इसमें x माइनस वाई मल्टीप्लाई होता तो ये तो साफ साफ दिख रहा है, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाता। तो आप कहोगे सर अब तो बहुत ईजी हो गया। अब बहुत ही ईजी हो गया बेटा, बहुत ही ज़्यादा ईजी हो गया। आपने क्या कर दिया, दोनों साइड में आप x माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी x माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर दो, और इस पूरे को आप x माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर दो। बहुत ही आसान हो गया ये क्वेश्चन सर, बहुत ही आसान हो गया। तो इस साइड में आ गया हमारे पास x माइनस वाई इंटू एस इन्फिनिटी, एक्स माइनस वाई इंटू एस इन्फिनिटी। हाँ सर, और इस साइड में आ गया कितना, अगर x माइनस वाई इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहां आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बहुत अच्छी बात, प्लस x माइनस वाई इससे मल्टीप्लाई होगा इस वाले टर्म से, तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, ए क्यू माइनस बी क्यू, यानी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ओवर हेयर। x माइनस वाई इससे मल्टीप्लाई होगा तो ऑफकोर्स बच जाएगा कितना, x टू द पावर 4 माइनस वाई टू द पावर 4, और ये सिलसिला है किसका, प्यार का। लास्ट क्लास में बताया था बेटा, जो इनफाइनाइट तक जाए वो सिलसिला है प्यार का। कहां तक जाएगा सर, इन्फिनिटी तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो अगर आप ध्यान दीजिए दोस्तों, तो हमारे पास s इन्फिनिटी निकालना था, तो s इन्फिनिटी हो जाएगा, इसको इधर लेके चले आइए 1 बाई एक्स माइनस वाई। हाँ सर, और यहां पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस एक्स 4 माइनस वाई 4 जा रहा है। तो x वाले टर्म्स को एक साथ रख लीजिए, तो x वाला टर्म्स कितना है, एक्स स्क्वायर से शुरू हो रहा है प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 4, और ये चलता चला जा रहा है कहां तक, ऑफ कोर्स ये भी जाएगा इन्फिनिटी तक, और
y वाला जितना भी टर्म्स है सब माइनस के साथ है, तो एक काम करें माइनस कॉमन ले लें। हाँ ले लो सर, तो माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब अप टू, ठीक है, y टू द पावर 4 प्लस अप टू इंफिनिटी तक। ये हो रहा है सर हमारे पास, ये हो रहा है। और ये क्वेश्चन में देखिए साफ साफ दे रहा है, ये तो एक जीपी है सर, ये एक जीपी है विद कॉमन रेशियो कितना x, और ये भी एक जीपी है विद कॉमन रेशियो कितना, कॉमन रेशियो यानी r कितना y। और क्वेश्चन में साफ साफ देके रखा हुआ दोस्तों दैट दिस इज लेस देन 1, दिस इज लेस देन 1, और जब भी लेस कॉमन रेशियो लेस देन 1 होता है तो वी शुड ऑलवेज यूज दैट फॉर्मूला, कौन सा, s इंफिनिटी इक्वल टू a डिवाइड बाई 1 माइनस r वाला फॉर्मूला। अगर कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 हो जाता तो हम आंख मूंदते और लिखते भाई इंफिनिटी आ रहा है इसका आंसर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 डिवाइड बाई x माइनस वाई। अगर आप इसको देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। a यहाँ पे कितना है एक्स स्क्वायर, a डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, सो 1 माइनस एक्स, माइनस इसको करेंगे तो फिर से a डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, तो a कितना है जी वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई, वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस वाई। तो अब तो इसे क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा जी, यहाँ हो जाएगा 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई, 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई तो है हमारे पास। नीचे में हमें एलसीएम लेना पड़ेगा सर, नीचे में एलसीएम लेना पड़ेगा 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई, 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई, 1 माइनस वाई इससे मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर से, तो आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, और 1 माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर, माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर। हाँ जी सर, हाँ जी सर, ऐसा ही होगा। अब यहां से कुछ आप कॉमन ले सकते हैं, हाँ जी कॉमन ले सकते हैं सर, यहां लिख रहा हूं दोस्तों, यहां लिख रहा हूं, तो कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको तो एक साथ रख लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को लिख सकता हूं, इन दोनों को लिख सकता हूं दोस्तों, एक्स इन दोनों को लिख सकता हूं कितना, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, हाँ सर लिख लो। और इन दोनों में, इसमें और इसमें एक्स स्क्वायर वाई और एक्स वाई स्क्वायर में एक्स वाई कॉमन ले लूं, हाँ जी लिख लो। तो एक्स वाई कॉमन लिया दोस्तों, जैसे ही माइनस एक्स वाई कॉमन लेता हूं, माइनस एक्स वाई कॉमन लिया तो यहां बचेगा एक्स और यहां बचेगा माइनस वाई, तो माइनस एक्स वाई कॉमन लिया तो यहां बच गया एक्स माइनस वाई, और नीचे में तो हमारे पास बचा हुआ है 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई, ऐसा बचा हुआ है। अब इन दोनों से x माइनस वाई कॉमन ले लें, हाँ जी x माइनस वाई कॉमन ले लो, तो x माइनस वाई कॉमन ले लो, तो पहले से x माइनस वाई एक डिनोमिनेटर में था तो x माइनस वाई, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। ऊपर में क्या बच गया सर, ऊपर में हमारे पास बच गया x प्लस वाई, यहां पे बचा x प्लस वाई, यहां बचा माइनस एक्स वाई, माइनस एक्स वाई, माइनस एक्स वाई, और नीचे में हमारे पास बचा हुआ है 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई। सो दिस इज द आंसर दोस्तों, दिस इज द आंसर। क्या आंसर हो गया, आंसर फाइनल आंसर मैं यहां लिख रहा हूं, फाइनल आंसर यहां लिख रहा हूं, कितना जी, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई। इसको भी आप चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई, और इसको आपने मल्टीप्लाई किया तो यहां बचेगा कितना, माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 1 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई। So this is the answer, this is the answer, this is the answer दोस्तों, this is the answer। तो इस तरीके से ये जीपी वाला सारा मामला खत्म हो गया। अब जीपी में कुछ स्पेशल चीजें हैं, जैसे एपी में हमने कुछ स्पेशल चीज सीखा था, वैसे जीपी में भी कुछ स्पेशल चीज सीखना है। क्या सीखना है सर, कुछ प्रॉपर्टी है इसके, दैट यू नीड टू नो, थोड़ा आपको अलग कर देगा, सारे भीड़ से अलग कर देगा जीपी का कुछ प्रॉपर्टी। जैसे एपी में हमने सीखा था दोस्तों कि अगर कोई एपी है, कोई एक सीरीज दिया हुआ है A1 A2 A3 A4, कोई एक सीरीज है जो किसमें है जी, एपी में है,
तो अगर आपने किसी कांस्टेंट, कोई एक कांस्टेंट है दोस्तों x कोई एक कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे कांस्टेंट है, उससे उस कांस्टेंट को इसके हर एक टर्म में या तो आपने ऐड किया, ऐसा लिखता हूं मैं, ऐड किया या सब्सट्रैक्ट किया या मल्टीप्लाई किया या डिवाइड किया, एंड ऑफ कोर्स आप जब भी डिवाइड करेंगे, x को हर एक टर्म में डिवाइड करेंगे, तो क्या होना चाहिए, x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि फिर डिफाइन ही नहीं होगा, अगर x 0 हो जाए तो डिफाइन ही नहीं होगा। तो डिवीजन के केस में क्या होना चाहिए, x शुड नॉट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अगर आपने x को हर एक टर्म में या तो ऐड किया या सब्सट्रैक्ट किया या मल्टीप्लाई किया या डिवाइड किया, देन द रिजल्टिंग जो आपके पास प्रोग्रेशन आएगा, दैट विल ऑल्सो बी इन एपी। ये बहुत ही खतरनाक बात है कि अगर आपने एपी के हर एक टर्म्स को किसी कांस्टेंट से, कांस्टेंट शुड बी सेम फॉर ईच एंड एवरी टर्म, किसी भी एक कांस्टेंट से किसी भी एक कांस्टेंट को हर एक टर्म में या तो ऐड कर दिया या हर एक टर्म को सब्सट्रैक्ट कर दिया या हर एक टर्म में मल्टीप्लाई कर दिया या हर एक टर्म में डिवाइड कर दिया, डिवीजन के समय में आपको कंसीडर करना है कि x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो उस केस में क्या होता है दोस्तों, जो रिजल्टिंग आपको सीरीज मिलेगा दैट विल ऑल्सो बी एन एपी। ठीक है जी, हाँ जी, बहुत अच्छी बात। अगर जीपी हो तब क्या होता है सर, अगर आपके पास सपोज कीजिए एक टर्म है G1, एक सीरीज है G1 G2 G3 G4 और ये किस में है सर, ये जीपी में है। तो इसका कहना है कि जब आप एक कांस्टेंट को, एक कांस्टेंट ले लें यहां पे y कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को या तो आप हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर दें या फिर डिवाइड कर दें, एंड ऑफ कोर्स डिवीजन के समय में क्या ध्यान रखना है कि y शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि y को अगर 0 कर दोगे दोस्तों तो सोचो हर एक टर्म में y को 0 से डिफरेंशिएट करो, 0 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, वो अनडिफाइंड हो जाएगा ना। समझ में आ रही बात। तो 0 से डिवीजन नहीं करना है, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे y शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो बाकी अगर ये कोई एक कांस्टेंट है, y एक कांस्टेंट है, उसमें से हर एक टर्म्स, जीपी के हर एक टर्म्स को या तो मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो, देन द रिजल्टिंग जो होगा दोस्तों, जो रिजल्टिंग आएगा सीरीज, दैट विल ऑल्सो बी इन जीपी, दैट विल ऑल्सो बी इन जीपी। तो आप कहोगे सर क्या हम ऐड और सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते? नहीं बेटा, जब आप किसी जीपी को ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हो तो फिर वो जीपी नहीं रह जाता है। तो इस केस में क्या होता है, इसमें चारों जो मेजर ऑपरेशन है हमारे पास, बेसिक ऑपरेशंस, कौन कौन से, ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, वो एपी में काम कर जाएगा। लेकिन जीपी के केस में सिर्फ और सिर्फ दो जो आपका मेजर ऑपरेशन है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, वही काम करेगा। ये बहुत ही ज्यादा ध्यान देने वाली बात है। हाँ सर, तो ये बहुत ही ध्यान दीजिएगा इस बात पे। जैसे आपको लग रहा होगा सर इस चीज को तो ठीक है हर जगह किताब में लिख देते हैं लेकिन कहीं पे प्रूफ नहीं करवाते। अरे प्रूफ की कोई बात ही नहीं है भाई, तुम रख लो, तुम रख करके देखो, जैसे मैं आपको दिखाता हूं, तुम खुद सोचो। देखो यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 3 4 5, क्या ये एपी में है? हाँ सर एपी में है। कोई भी एक नंबर ले लो, 2 हमने ले लिया, 2 को इन सब में ऐड करो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6। देखो ये अभी भी एपी में है क्या? हाँ सर। सब्सट्रैक्ट कर दो, 2 को सब्सट्रैक्ट करो तो -1, इन सब में से 2 को सब्सट्रैक्ट करो, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 2 3, ये देखो तो ये क्या है, एपी में है। हाँ सर, तो ये हमने ऐड किया, ये हमने सब्सट्रैक्ट किया। सिमिलरली अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 2 फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म 4, थर्ड टर्म 6, फोर्थ टर्म 8, फिफ्थ टर्म 10। देखो भाई, तो इसमें तो हमारा कॉमन डिफरेंस भी चेंज नहीं हो रहा था, इसमें हमारा कॉमन डिफरेंस चेंज हो गया, डबल हो गया। फिर उसके बाद डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करोगे तो पर भी आपको एपी मिलेगा। देखो हमने 2 से डिवाइड किया तो 2 से डिवाइड किया तो इसका हो जाएगा 1/2, फिर 1, इसको 3/2, देन इसको डिवाइड किया तो 2, देन 5/2,
देखो भैया ये भी एक एपी में है, 1 माइनस 1/2 इज हाफ, 3/2 माइनस 1 इज हाफ, 2 माइनस 3/2 इज हाफ। तो ये कहीं पे भी आपको इसका प्रूफ इसलिए नहीं देता है क्योंकि प्रूफ बहुत ईजी है, आप खुद से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्लियर? सिमिलरली आप जीपी को भी आप खुद से ऑब्जर्व कर सकते हैं। फिर हमने क्या देखा दोस्तों? फिर हमने नेक्स्ट हमें सीखना है कि हमने एपी में सीखा था कि अगर हमें 3 टर्म्स मानने हो, क्वेश्चन में लिखा हुआ है देयर आर 3 टर्म्स दैट इज इन एपी, और हमें 3 टर्म्स एज्यूम करने की आवश्यकता होती थी। तो हम एज्यूम करते थे, बीच में लिखते थे ए, इस साइड में लिखते थे ए प्लस डी, और थर्ड टर्म यहां पे लिखते थे ए माइनस डी। हाँ सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहां पे फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो जाता है दोस्तों? फर्स्ट टर्म अगर पूछे इन 3 में से फर्स्ट टर्म, तो ए नहीं है, फर्स्ट टर्म था ए माइनस डी। याद कीजिए हमने प्रीवियस क्लास में एपी वाले क्लास में किया था, ये हमारा फर्स्ट टर्म था और कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म अब ये नहीं है, ये है फर्स्ट टर्म, इस सीरीज के लिए फर्स्ट टर्म ये है, ठीक है। और हमारा कॉमन डिफरेंस कितना है? डी है। ए माइनस डी इज डी, ए प्लस डी माइनस ए इज डी, तो हमारा कॉमन डिफरेंस डी था। अगर हम ये 3 टर्म्स के लिए अगर हमें 5 टर्म्स बोले कि कैन यू प्लीज कंसीडर या एज्यूम 5 टर्म्स इन एपी, तो हम क्या करते हैं? इसी में ऐसे बढ़ा देते हैं ए प्लस 2d, और इसमें पीछे बढ़ा देते हैं कितना? जो हम आगे लिखेंगे a प्लस 2d वही हमने पीछे लिख दिया a माइनस 2d। 7 टर्म्स करना है, तो 7 टर्म्स करना है तो कितना हो जाएगा? a प्लस 3d, और इधर कर देंगे कितना? a माइनस 3d। हाँ जी सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जब भी हमें ऑड नंबर ऑफ टर्म्स एज्यूम करना है 3, 5, 7, तो इसको हम ऐसे करके एज्यूम करते हैं। जब भी हमें इवन नंबर ऑफ टर्म्स एज्यूम करना होता था तो इसमें क्या हो जाता है? इसमें जो है कॉमन डिफरेंस जो देखोगे दोस्तों हमेशा आ रहा है कितना? डी, और फर्स्ट टर्म चेंज कर रहा है। अगर 7 टर्म्स आपने एज्यूम किया तो ये फर्स्ट टर्म, 5 टर्म्स एज्यूम किया तो ये फर्स्ट टर्म, 3 टर्म्स एज्यूम किया तो ये फर्स्ट टर्म, ये ए कभी भी फर्स्ट टर्म नहीं रहता। सही बात। तो अगर आप देखेंगे कि अगर हम देखें दोस्तों कि हमें 4 टर्म्स एज्यूम करना है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स एज्यूम करना है, तब हम कैसे करेंगे? तब हम क्या करेंगे? तो इवन नंबर ऑफ टर्म्स जब भी हमें एज्यूम करना होता है दोस्तों, इवन नंबर ऑफ टर्म्स जब भी हमें एज्यूम करना होता है तो हम कैसे एज्यूम करते हैं? तो सर इवन नंबर ऑफ टर्म्स अगर हमें एज्यूम करना होता है तो ऑफ कोर्स हमें एज्यूम कहां से करना पड़ेगा? 4 टर्म्स से, 4 टर्म्स से। तो हमें एज्यूम करना होता है कैसे? ए प्लस डी, यहां लिखते हैं ए माइनस डी, ए माइनस डी। ये हमारा, अगर हमने दो नंबर ऑफ टर्म्स एपी में हमें एज्यूम करने हैं तो ये होता है, ये होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, आप ध्यान देने वाली बात है। इसमें क्या है? इसमें फर्स्ट टर्म क्या है? इवन नंबर ऑफ टर्म्स हमें एज्यूम करना है तो हमें कितने से करने पड़ेंगे? या तो 2 या फिर 4 या फिर 6 या फिर 8, ऐसे करके हमें एज्यूम करना पड़ेगा। तो अगर दो टर्म्स हमें एज्यूम करना है तो ए माइनस डी, ए प्लस डी। तो अगर आप ध्यान दीजिए तो इसमें फर्स्ट टर्म तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा, इसमें ए वाला टर्म्स नहीं आता है। लेकिन यहां कॉमन डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो ए प्लस डी माइनस ए माइनस डी, जो कि कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा ए प्लस डी माइनस ए माइनस डी, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहां पे कॉमन डिफरेंस आ जाता है 2d। तो दोस्तों यहां पे कॉमन डिफरेंस कितना था सर? यहां पे कॉमन डिफरेंस d था, लेकिन इस केस में कॉमन डिफरेंस कितना आता है? 2d। तो अगर आपको 4 टर्म्स बोलेगा दोस्तों, 4 टर्म्स, तो ऑफ कोर्स एक टर्म्स आगे और एक टर्म्स पीछे लिखना पड़ेगा। तो इसके आगे क्या टर्म्स लिखूं? तो इससे आगे 2d आगे, क्योंकि कॉमन डिफरेंस कितना है? 2d है। तो इससे 2d आगे, तो कितना हो जाएगा जी? ये हो जाएगा a प्लस 2d, इसमें ऐड किया तो a प्लस 3d, और आगे लिख लिया a प्लस 3d, तो पीछे तो हो जाएगा a माइनस 3d। 6 टर्म से ज्यूम करने हैं तो कितना हो जाएगा? इसमें से फिर से 2d आगे, क्योंकि कॉमन डिफरेंस कितना है? 2d है। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा a प्लस 5d, और इसके पीछे कितना हो जाएगा? a माइनस 5d। तो ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, तो ये जब भी ऑड नंबर ऑफ टर्म्स बोलेगा, 3 टर्म्स, 5 टर्म्स, 7 टर्म्स, तो ऐसे एज्यूम करना है। जब भी
इवन नंबर ऑफ टर्म्स एज्यूम करना है तो ऐसे एज्यूम करना है। ये हमने सीखा है कहां पे, एपी में। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि उसमें हमेशा आपको क्वेश्चन में देके रखेगा सम ऑफ 5 टर्म्स। तो देखो दोस्तों, अगर आपने सम ऑफ 5 टर्म्स किया, आपने 5 टर्म्स एज्यूम किया और सम ऑफ 5 टर्म्स किया, तो इस वाले में जैसे ही सम करेंगे तो 2D वाला टर्म्स खत्म हो जाएगा। हमने क्या बोला था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सिर्फ और सिर्फ 2 चीज इंपॉर्टेंस होता है, एक आपका फर्स्ट टर्म और सेकंड आपका कॉमन डिफरेंस। तो जैसे ही इसको आप ऐड करेंगे दोस्तों, कॉमन डिफरेंस वाला टर्म खत्म हो जाएगा, तो आपको सिर्फ ए वाला मिल जाएगा, तो ए का वैल्यू निकल जाएगा आपको। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। दैट इज वाई हम ऐसे एज्यूम करते हैं कि ऐड करें तो डी वाला टर्म्स खत्म हो जाए, वो आपको क्वेश्चन में दे करके रखेगा। ठीक है, तो ये हमने सीखा था। अब जीपी की बात कर लेती है, तो हमने एपी की बात करी। अगर हम जीपी की बात करें, तो जीपी में कैसा होता है, तो जीपी में होता है दोस्तों, अगर आपको एज्यूम करना पड़े जीपी में 3 टर्म्स, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स से चलते हैं, तो ऑफकोर्स सबसे बीच वाला क्या होगा, ऐसा ही ए, और इससे एक आगे, तो इसमें ऐड और सब्सट्रैक्ट तो आप करते नहीं है, इसमें क्या होता है, कॉमन रेशियो होता है। तो रेशियो से क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इससे आगे क्या हो जाएगा, ए इंटू आर, और इससे पीछे वाला टर्म कितना हो जाएगा, ए, इधर आर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर आर से डिवाइड कर दीजिए, बस ये हो गया जी एज्यूमिंग द 3 टर्म्स इन जीपी, एज्यूमिंग द 3 टर्म्स इन जीपी। हाँ सर, अगर हमसे बोल दे एज्यूमिंग द 5 टर्म्स इन जीपी, तो हम क्या करेंगे, सर ये जीपी में है, इसका फर्स्ट टर्म ये है, कॉमन रेशियो, तो सर कॉमन रेशियो अगर आप देखेंगे तो a डिवाइडेड बाई a बाई आर, तो r ऊपर चला जाएगा, a कैंसिल, r, AR डिवाइड बाई A, कॉमन रेशियो R, तो इससे जो आगे आएगा उसका भी कॉमन रेशियो R होगा, तो R कितना हो जाएगा बेटा, इसमें R मल्टीप्लाई करके तो कितना आ जाएगा सर, AR इंटू R, AR स्क्वायर। तो ऑफकोर्स इसमें कितना आ जाएगा, AR डिवाइड करके तो कितना हो जाएगा, A डिवाइड बाई R स्क्वायर। अगर कह दे 7 टर्म्स, फाइंड द 7 या एज्यूम द 7 टर्म्स, तो 7 टर्म्स एज्यूम करेंगे तो कितना हो जाएगा, AR टू द पावर क्यूब, और इधर पीछे कितना हो जाएगा, A डिवाइडेड बाई R टू द पावर क्यूब। तो ऐसे करके आप चल सकते हैं जी, ऐसे करके चल सकते हैं। यहाँ पे इसमें, इस केस में क्या होता है, कॉमन रेशियो R हो जाता है जी, कॉमन रेशियो R हो जाता है। अगर हमें इवन नंबर ऑफ टर्म्स एज्यूम करना पड़े तो सेम ऐसा जैसे इसमें चल रहा है ना, वैसा इसमें लेंगे। देखिए ना, इसमें जैसा चल रहा था वैसा इसमें D का खेल था, और D ऑफ कोर्स कॉमन डिफरेंस आता था, इसमें R का खेल है, कॉमन रेशियो है, तो इसमें मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा, इसमें सब्सट्रैक्ट या ऐड होगा। ठीक है ना, तो इसमें अगर आप चलेंगे तो कितना हो जाएगा जी, अगर हमें 2 टर्म से एज्यूम करना है, 2 टर्म से एज्यूम करना है, तो हम क्या करेंगे सर, एक टर्म ले लेंगे AR और दूसरा टर्म ले लेंगे A बाई R। जैसे इसमें A प्लस D, तो इसमें कितना हो जाएगा, A इंटू R, इसमें A माइनस D, तो A बाई R। ठीक है, बात समझ में आ रही है। हाँ सर, तो अगर हमें 4 टर्म से एज्यूम करना है, तो आप देखिए इसमें अगर आप देखें दोस्तों, तो इसमें कॉमन रेशियो कितना है सर, AR डिवाइडेड बाई A बाई R, तो इसमें कॉमन रेशियो R स्क्वायर है। तो इसमें नेक्स्ट टर्म कितना आएगा, जब इसमें हम R स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, AR क्यूब, इसमें R स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, A बाई R क्यूब, इसमें फिर R स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, AR टू द पावर 5। ऐसे करके आपको, जैसे इसमें कितना, ये अभी तक 4 टर्म्स हम गए थे, ये 5th टर्म और ये 6 टर्म वाला जा रहा है, A बाई R टू द पावर 5। तो इसमें कॉमन रेशियो कितना है दोस्तों, सर इसमें कॉमन रेशियो है R स्क्वायर। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा क्यों हम ऐसा करते हैं। इसमें क्या करेगा, आपको जब भी एज्यूम करने के लिए देगा तो ऐसा क्यों करते हैं सर, क्योंकि आपको देगा द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल द नंबर्स इन जीपी, उसका वैल्यू दे करके रखेगा। तो इसको जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, अगर हमने 3 नंबर देकर रखा हुआ है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, R और R कैंसिल हो जाएगा, आपके पास सिर्फ एक इक्वेशन मिल जाएगा A में। और हम जानते हैं कि जीपी के केस में हमें सिर्फ 2 चीज इंपॉर्टेंट होता है, क्या क्या, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो। तो आपको फर्स्ट टर्म आपको बड़े प्यार से दिख जाएगा, और कॉमन रेशियो आप कोई दूसरा कंडीशन देकर के रखेगा जिससे कॉमन रेशियो निकल जाएगा। तो दैट्स इट। तो आई होप कि आपको एपी और जीपी वाला ये सब कॉन्सेप्ट पूरा बढ़िया से क्लियर है। ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है दोस्तों, बहुत ही तगड़ा है, जिसको हमें सीखना था। तो आई होप कि आपको एपी और जीपी पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आगे नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम शुरू करेंगे HP, एंड तब तक के लिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहां हम शुरू करेंगे HP और बढ़िया से सीखेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय, जय हिंद, जय कर्नाटक।